अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दिल राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसको कहते हैं अगलारी ते बम ड्राइवर। सियासी बात नहीं करना चाहता, बात करनी है यूट्यूबरों के ऊपर। ये यूट्यूबर है या यूट्यूबर है, ठीक है। बड़े मसले हैं जी यूट्यूबरों के साथ। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की मैं समझाना चाहता हूँ कुछ चीज। देयर आर फ्यू यूट्यूबर्स जो मेरा ख्याल है इंतहाई बकवास किस्म के लोग हैं, थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं। Then there are few YouTubers who I think are doing a very amazing job. पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सारों की बात कर लेते हैं आप, सारों की बात कर लेते हैं आप। हुकूमत का क्या मौकफ है? हुकूमत का मौकफ है कि जी बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना, ये यूट्यूबर हैं, ये माशरे का नासूर है, इनको तो सर्वनाश करना चाहिए। अब मैं इसको कैसे देखता हूँ? पॉलिटिकल व्लॉगिंग करनी है आपने भाई। जब आप लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद करोगे, एक साइड से दूसरी साइड से खुलेंगे रोजगार के दरवाजे, तो वो बहुत सारे रोजगार के दरवाजे जो बंद हुए, बहुत सारे खुल भी रहे हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हर दौर के साथ साथ रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। लोग यूट्यूब पे आना शुरू हो गए, मौलवी यूट्यूब पे आना शुरू हो गए, कॉमेडियंस यूट्यूब पे आ रहे हैं, न्यूज वाले भी यूट्यूब पे आ रहे हैं। हमारे मुल्क में कम है, बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा है। हुकूमत को तकलीफ पहुंचती है कहां से? हुकूमत को तकलीफ पहुंचती है इमरान रियाज से, शहबाज गिल से और दीगर ऐसे लोगों से, या मेरे जैसे टुचों से, जो कि कोई ना कोई चवली मार दे हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत लेके उसको फिर ढोल पीटती रहे 3.5-4 घंटे के। देखें जी, ये हो गया, ये हो गया, हाय जुल्म हो गया, हाय बर्बाद हो गया, हाय मारेगी, हाय लुटेगी। ठीक है, हुकूमत का ये काम है, वो ये करती है हुकूमत। तो इसके अलावा हमारे मौलवी हजरात को जरा लिबरल लोगों के चैनलों से या अपने मुखालफ मौलवी से मसला है। जिस तरह एक कैसर शरीफ साहब हैं, एक साहब हैं, पता नहीं मौलवी हैं कि क्या है, आलिम हैं, कुछ हैं, उनको मोहम्मद अली मिर्जा से मसला है, उनके इस्लामी नजरियात से मसला है। मुझे मोहम्मद अली मिर्जा से, इंजीनियर अली मिर्जा से मसला ये है कि झूठा आदमी है। उनको मसला है कि ये जो प्रचार कर रहा है इस्लाम का, ये इस्लाम बोला इस्लाम नहीं। एक मेरे जानने वाले हैं, उनको डकी भाई से बड़ा मसला है। मुझे डकी भाई बड़ा पसंद है। वो कहते यार गाला कटता है, बड़ा हराम का है। मैं कही तुसी ये गल गाल की तो बगैर भी दस सकते से। मुझे रजब बट टाइप लोग बड़े बुरे लगते हैं। मेरा ख्याल है इंतहाई को पता किस्म को कंटेंट, ठीक है, इंतहाई को पता किस्म का कंटेंट। अच्छा, मुझे सरकारी कुछ यूट्यूबर मुझे बहुत ही फारी लगते हैं। सरकारी वो बातें मुनीफ साहब रावी गंदा उल्टी। कई यूट्यूबर जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, सिर्फ खबरें पढ़ के सुनाते हैं, दूसरों की छवि भी खबरें पढ़ते हैं, वो बताते हैं वाह जी वाह, आज ये खबर आई, ये खबर आई, ये खबर आई। टीम रखी होती है एक पीछे, वो खबरें इकट्ठी करके रखती है, आते हैं, खबरें पढ़ते हैं और टुट जाते हैं। कामयाब यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर है। कुछ मेरी तरह के खजल ख्वार यूट्यूबर है जिनके अपने ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग है, खबर भी देने लगते हैं तो बीच में ओपिनियन तो दे दें अपना। इस तरह मैंने कल खबर दी कि सुहेल अफरीदी साहब जो है, उन्होंने हटाया एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी के कहने पर बंदे को, हेड को। साथ में भी डाल दिया कि अभी ये लोग काबिल नफरत होते जा रहे हैं जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैंने अपना ओपिनियन बीच में लाजमी ठूसा। तो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ बातें चलती रहती है इस तरह की। मौकफ मेरा क्या है, हुकूमत का मौकफ क्या है, लोगों का मौकफ क्या है? अब बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने एक ट्वीट किया, रजब भट्ट साहब जो है मेरे फेवरेट यूट्यूबर, जो इंतहाई को टट्टी किस्म के यूट्यूबर है, उनकी पूरी फैमिली गूं है, बुरा मत बनाइएगा, पूरी फैमिली गूं है। वो मोटो सी अम्मा है, वो एक चमचड़ी सी बहन है गजल। अम्मा बेहोश हो गई है, 2 कैमरे लगे हुए अम्मा के ऊपर। पहले एक आ रहा है वाइड फ्रेम, ठीक है, एक आ रहा है फिर क्लोजअप। अम्मा बेहोश पड़ी है, गजल कह रही है हाय अम्मी हाय, तो अम्मी को हिला रही है। कट 2 सेकंड कैमरा वाइड फ्रेम, अम्मी के सर पे पहले दुपट्टा नहीं था, पूरा दुपट्टा आ चुका है, वो अम्मी को हिला रही है, अम्मी हाय उठो, हाय अम्मी को क्या हो गया, हाय अम्मी को क्या हो गया। वो समझ नहीं आई मुझे कि ये क्या हो रहा है। अब मुझे ये जरूर समझ आती है रजब भट्ट की, कि रजब भट्ट बहुत ही गरीब आदमी था, एक बहुत ही, उसकी पुरानी वीडियोस देख पता भी चलता है, वो बताता भी, उसने खुद भी बताया। उसके बाद नई पैसा आ गया एकदम से, उसने इतना एक पैसा कमा लिया, उसको समझ नहीं आती। सारी बात है, शऊर नहीं आया, तालीम तो नहीं आया, पैसा आ गया, फिर ऊपर से बिग ब्रदर भी आ गए। अब तो आजकल आपको पता है उमर भट्ट और ये सारे कह रहे हैं कि बड़े घर से हमें ऑफर है, किसी ने आपके पैसे खाए हैं, ब्रांड ने कोई बड़े पैसे तो हमें बताया, हम निकलवा के देंगे। आजकल बड़े घर ये भी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बड़े घर से क्या मराती है। वो कह रहा आपको बताइए पाकिस्तान में बड़ा घर किसको कहते हैं, मुझे नहीं पता जी, बताइए आप जरा। तो खैर, इनको गोद भी लिया गया। अब कुछ लोगों को डक्की भाई से प्रॉब्लम है, डक्की भाई गालियां निकालता है। मैं कहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा सिंपल सा है। ये जो एंटरटेनमेंट वाले सारे, ये जो कैंसर है, सारे बवासीरी यूट्यूबर हैं, बवासीर हैं मुआशरे का। यूट्यूब पे यू हैव अ चॉइस, यूट्यूब पे यू हैव अ चॉइस, यू डिसाइड व्हाट टू वॉच।
यू कैन वेरी इजीली ब्लॉक समबडी और कैंसिल समबडी। आप ब्लॉक करें, जान छुड़ाएं, खत्म, खलास। मुझे शिट किस्म की वीडियो कोई जो मैं नहीं देखना चाहता रिकमेंड ही नहीं होती। बिकॉज वाई, मैं जाता हूँ पहली बार देखता हूँ, बकवास लगती है, मैं नीचे कहता हूँ नॉट फॉर मी, या ब्लॉक कर दो इसको, दफा कर, शिट परे करो। आप शिट को प्रमोट मत करें, शिट नहीं आएगी आपके टाइम में। अब रजब भट्ट आपने देखना भी है, फिर रजब भट्ट को गाला भी करनी है। दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सिंपल फॉर्मूला अपन का ये है कि इंटरनेट आपको फ्री चॉइस देता है। यू हैव अ चॉइस, you decide. You have your mobile, you have your laptop, you have your TV, you have the remote, you have the mouse pad, you have the touchpad. You decide what you want to watch. आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। इसी तरह हुकूमत को तकलीफ होती है, किसी को तकलीफ है कि जी इमरान रियाज क्यों कर रहा है हुकूमत के खिलाफ अज़मा बुखारी साहब को। नून लीग वालों को हो सकता है मंसूर अली खान साहब के, और पीटीआई को मंसूर अली खान साहब से मसला हो, या मुनीफ फारूक मुन्ने से मसला हो। मुन्ना नहीं क्या कर रहा है यार, ये डाउट है बिल्कुल। कुछ लोगों से एस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि ढेर सारे लोगों से एस्टेब्लिशमेंट को मसला हो सकता है। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर? ये एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट ने फुल कब्जा किया अपना नैरेटिव चलाने के लिए। पहले ये था कि आप जो भी कर रहे हैं लेकिन हमारा नैरेटिव लाजमी चलना चाहिए। अब की बार वो बढ़ के ये आ गया कि जो हम कहेंगे वो चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। मल्टीपल लोग ये कंफर्म करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा इसमें अपनी तरफ से। जिन लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने इस बात को कंफर्म किया मुख्तलिफ तरीकों से, तो वही चल रहा है। उससे क्या हुआ कि सच कहने की या एक आजादाना राय देने का गैप पैदा हो गया। गैप जिधर भी पैदा होगा वो जगह पुर तो होनी है, खला तो रह नहीं सकता। देयर कैन बी नो स्पेस लेफ्ट अनअटेंडेड ना। एस्टेब्लिशमेंट को शायद अंदाजा नहीं था कि खला कैसे पुर होगा। इन्होंने चैनल पे वो कर लिया, कब्जा कर लिया, अपनी मर्जी की खबर चलेगी चैनल के ऊपर, ये होगा वो होगा। बट जो खला था वो कैसे पुर करना है वो समझ नहीं आया। वो खला भाईजान अब पुर हो रहा है अल्लाह पाक के हुक्म से इन यूट्यूबर से। अब उसमें पायनियर जो हैं इस यूट्यूब के, जो जल्दी आए, अच्छे बुरे छोड़ दे, सदीक जान वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, इमरान रियाज खान। मैं किसी को अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा। आज से 3 साल पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उस दिन शहबाज गिल ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, बम की तरह चला, ठज करके ऊपर गया। आज पाकिस्तान का पहले नहीं तो दूसरा बड़ा यूट्यूबर होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा, टॉप 3 में लाजमी होगा पॉलिटिकल। लेकिन ये बनाए किसने सारे? आपने जब टीवी पर बयानियां बनाने के चक्कर में, और आपने ये सोचा कि बयानियां तो हम बनाते हैं, ठीक है, आपने ये कर दिया। अब आप इनको बंद करना चाहते हैं, अब आपसे वो बंद नहीं होते। एक जमाने में आप बैठ के आदिल राजा को तैयार कर रहे थे कि रियासत का बयानिया आदिल राजा साहब बनाया करेंगे, ये बड़े जबरदस्त आदमी हैं, इनको ट्रेनिंग देंगे हम, दफ्तर बना के दिया, इनको माइक भी दे दिया, इनको कैमरा भी दे दिया, इनको इस्तेमाल भी सिखा दिया। उसके बाद आदिल राजा साहब आपके हाथ से निकल गए, वो बम की तरह जाकर ठस करके फट गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको हम कैसे शुरली को पकड़े वापस। अच्छा, सीखने की बजाय हमने, पाकिस्तान ने क्या किया, अता तारड़ साहब आगे अपना अच्छा जी टीम लेके कि हम बयानिया, हम भी बयानिया बनाएंगे। दूसरी तरफ से भी बयानिया एस्टेब्लिशमेंट भी बना रही है, मुख्तलिफ अकाउंट खरीद लिए गए, क्रिएट कर लिए गए, आज़ाद मीडिया टाइप बना दिए गए, वाइट न्यूज़ बना दिए गए, सच न्यूज़ बना दिए गए, हक न्यूज़ बना दिए गए, अनटोल्ड स्टोरीज आ गई, अनट्रू आ गया, मतलब दर्जनों प्लेटफॉर्म बना लिए गए, सैकड़ों बंदे रख लिए गए कि जी अब हम चलाएंगे बयानिया, अब हम फिर बयानिया चलाएंगे। अकल नहीं की, बयानिया बनाने के चक्कर में फिर आगे पेशे खिदमत कर दी अपनी प्यारी सी क्यूट सी दुआ। इंटरनेट को डोमिनेट करने के लिए इंटरनेट को समझना बड़ा जरूरी है कि कैसे चलता है ये काम। ये कहानी जो है ये हवा में तो नहीं चलती ना, इस कहानी को चलाने के लिए पीछे कोई साइंस है। हमारी ये हुकूमत जो है, हमारी ये जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी तो एक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चला था। पूरी हुकूमत बैठ के ये साबित करने की कोशिश करती थी कि बहुत से उन्होंने खरीदे हुए, ये असल में हो ही नहीं सकता है, नकली, इनको ये समझ नहीं आया। तरीके साहब का बयानिया क्यों चलता, क्योंकि और कहने क्या पेड़ नहीं, लेकिन ये अभी तक समझ नहीं आया। मैं इन यूट्यूबरों का निशाना रहा, मेरे ऊपर कैंपेनें चली गई, गलीज कैंपेनें चली, बुरी कैंपेनें चली, लोगों को कुछ को फेंटियाँ चली, मेरे खिलाफ एहतजाज हुए, अरशद साहब के खिलाफ एहतजाज, सबके बावजूद
आई एम क्लियर ऑन वन थिंग एंड वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि बैन इज नो सोल्यूशन। आजकल के दौर में तो आप बैन को बैन करना भी नहीं चाहिए, आपको इंगेज करना चाहिए, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। जब आप चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं, इंसानी नेचर है, फिर आपको उंगल होती है इंसान को कि ये क्या करें। आपने अपनी तरफ से एक परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट किया, आपने चैनल के मालिकान को लाइन हासिल किया, उन सारों को कहो खोते थे बच्चे। अगर किसी ने इमरान खान की फोटो दिखाई, किसी ने इमरान खान का ना चलाया, सी वाछा चीर जाएंगे, दंद पन देंगे, ऐ हो जाएगा, तुसी फिर जानते नहीं। सब ने कहा माई बाप जो हुक्म है नहीं चलेगा, आज के बाद इमरान खान की फोटो नहीं चलेगी, नाम नहीं चलेगा, सर कुछ नहीं चलेगा। क्या फर्क पड़ा? कुछ महीने बाद इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद कराने की कोशिशें कर रहे थे, फिर डीलें करने की कोशिश करते कि ट्विटर ना ट्वीट ना करे यार। दूसरों को जो ट्वीट कर रहे थे उनके घर वाले उठाने की कोशिश कर रहे थे, ओवरसीज को वर्कर लगा रहे थे, ओवरसीज के ऊपर पैसे लगा रहे थे, ओवरसीज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ काबू कर लिया, बयानियां काबू कर लिया, तब कोई नई चीज आ जाती है। मैं पूरी वीडियो का मकसद ये था कि भाईजान ये यूट्यूबर कहें या यूट्यूबर के बैनिंग एनीबडी फ्रॉम रजब बट द इडियट टू मोहम्मद अली मिर्जा द चूठा टू एनी आजाद काला चैनल, नीला चैनल, पीला चैनल, प्रोपेगेंडा चैनल इज नॉट द सोल्यूशन। लोगों को समझ आ जाती है, एक दिन में पता चलता है लोगों को कौन कहां से बोल रहे हैं। लोग बेवकूफ नहीं होते, आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये आपकी बेवकूफ़ी होती है। इट मेक्स यू फील स्टूपिड। आई डोंट नो, उम्मीद है मेरी बात लोगों को समझ आई होगी। मैं इस मौजू पे बात करने के प्रोग्रामिंग का, करंट अफेयर्स का मौजू नहीं, बस एम सा मौजू है। और ये अगलरी बम ड्राइवर चैनल पे तो बड़े लोग भी कट देखते हैं, पता नहीं क्यों, वजह नहीं इसकी समझ आई, लेकिन खैर फिर भी देखो तो मज़ा हासिल करो, फीडबैक ज़रूर दो अपना। अल्लाह हाफिज़।